So today we start with the pronoun and its type. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझे बिना हम पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे ना आज की इस टॉपिक से। प्रोनाउन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन? प्रोनाउन से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है? यानी कि ऐसा वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करे या सेंटेंस के अंदर बार बार रिपीट होने वाले नाउन्स की रिपीटेशन को कम करे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी हैव टू यूज प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं हम उसके लिए? वी टू यूज प्रोनाउन। A pronoun is a word that is used to replace a noun in a sentence, usually to avoid repeating the nouns multiple times. यानी कि ऐसी स्थिति जब हम नाउन को बार बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? नाउन को बार। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, राम वेंट टू द स्टोर एंड राम बॉट सम ग्रोसरीज। उसके बाद यू मतलब कि इसको बार बार रिपीट हुआ, जैसे कि राम वेंट टू द स्टोर एंड राम बॉट सम ग्रोसरी, राम रीच्ड एट होम, राम कुक्ड फूड। बार बार राम राम आ रहा है। तो ये मतलब कि जो ये नाउन राम है इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, और उसको रिप्लेस जिससे किया जाएगा, जिस वर्ड से किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि राम वेंट टू द स्टोर। क्या बोला मैंने? राम वेंट टू द स्टोर एंड ही बॉट सम ग्रोसरी। ठीक है, अब इसमें राम को हमने किससे रिप्लेस किया? ही से। ठीक है, अब देखो सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और समझने में भी अच्छा लग रहा है। सेंटेंस क्या हुआ? पढ़ने में भी अच्छा लगा, समझने में भी अच्छा लगा, और रिपीटेशन भी खत्म हुआ। सेंटेंस की ब्यूटीनेस भी बढ़ी इससे। तो ये सेंटेंस को मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज बनाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज बिकॉज दे हेल्प टू मेक सेंटेंस लेस रिपीटिव एंड मोर कंसाइज। कॉमन प्रोनाउन इन इंग्लिश इंक्लूड लाइक ही, शी, इट, वी, यू, दे एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? कॉमन प्रोनाउन आ जाएंगे। अगर हम यहां से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्रोनाउन की डेफिनेशन में, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? यू कैन सी दैट द प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन, और थ्री कैटेगरी, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हम इसमें अकॉर्डिंग टू द पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होंगे वो आपके सिंगुलर प्रोनाउन में उसमें आई और मी आ जाएगा, प्लूरल में ये वी और अस हो जाएंगे। प्लूरल में क्या हो जाएंगे? वी और अस हो जाएंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो सिंगुलर में ये यू और योर हो जाएंगे, थर्ड में और इसमें प्लूरल में ये यू रहेगा। ओनली प्लूरल में क्या रहेगा? यू रहेगा। थर्ड पर्सन की बात करें, जब हम किसकी बात करेंगे? थर्ड पर्सन की बात, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आपके पास ही, शी, इट, हिम, हर आ जाएगा। और अगर इसके प्लूरल की बात करेंगे, ठीक है, बहुवचन की बात करेंगे, तो वहां पे दे, देम, देयर, ये वाले प्रोनाउन यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपकी किस पार्ट में आ गए? आपके इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी देख लिया आपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी देख लिया। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या आएगा? अब हम यहां से आगे एक एक करके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। पहला प्रोनाउन जो रहेगा दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउन एंड दे रेफर टू अ स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर करेगा? किसी स्पेसिफिक पीपल और थिंग को। दे कैन बी used as the subject of a sentence or a clauses and as an object, and it depend on two things, whether we are talking about the speaker, यानी कि क्या हम वक्ता के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा whether the subject or object is singular और plural। अगर हम यहाँ पे स्पीकर की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि भाई अगर हम इसमें स्पीकर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, या दूसरे पॉइंट पे क्या है?
द वन बीइंग स्पोकन टू, जिसके बारे में बात की गई है वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। या ऐसा इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट जो कि इस कन्वर्सेशन से, जब हम बातचीत कर रहे हैं हमारे बीच से बाहर का आदमी है, उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। जैसे मैंने आपसे बात की तो मैं खुद क्या हूं, थर्ड पर्सन हूं। आपसे मेरे लिए क्या है, सेकंड पर्सन, क्योंकि आपके लिए बारे में बात कर रहे हैं, योर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो बच्चा, जैसे मान लो कि यहाँ से हमारी क्लास से गीतिका एब्सेंट है आज, तो गीतिका एब्सेंट है तो हम गीतिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, थर्ड पर्सन हमारे लिए, है ना। शी, थर्ड पर्सन क्या बनेगी, शी, ही, इट। और फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। और सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा, यू, दे, है ना। ये सभी चीजें किस में आ जाएगी, सेकंड पर्सन कैटेगरी में आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लिस्ट ऑफ द कॉमन पर्सनल प्रोनाउंस आर एज आई, मी, माय, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, दे, देम, वी, अस। ये सारे के सारे जो कैटेगरी है ये किसकी है, आपकी प्रोनाउन की। प्रोनाउन कैसे, सिंगुलर भी और कुछ इसमें प्लूरल भी है, ठीक है। क्योंकि अभी टेबल में पढ़े ना ये सारे हमने, तो ये उसमें से कुछ कैटेगराइज हमने सिंगुलर में रखे थे, कुछ प्लूरल में रखे थे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल कैसे देंगे आप इसके पर्सनल प्रोनाउन का, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल विद हर, ठीक है, विद हर। तो ये हर क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। और राधिका कॉल्ड मी टू से दैट शी इज कमिंग विद मी। ये शी जो है ये कैसा प्रोनाउन है आपका, ये है पर्सनल प्रोनाउन, और ये भी है पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में, ठीक है। बट ये क्या, ये सब्जेक्टिव है। शी कैसा है, सब्जेक्टिव केस में। मी कैसा है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ये बोलो आप। ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, जैसे कि यहाँ हर, मी, माय, देम, ये सभी कैसे है आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जितने भी आई, शी, यू, दे, देयर, ये सारे क्या आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये कैटेगराइजेशन भी आपको याद रखना है। क्या कैटेगरी आपने याद रखी कि आई, शी, यू, दे, देयर आदि ये क्या आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और ही, हर, मी, माय, देम, ये सारे किसके, दे का क्या बनता है, देम बनता है ना, ठीक है। आई का क्या बनता है, आई का मी, माय, है ना, इस तरह से। और शी का क्या बन गया, हर। ही का क्या बन गया, हिज, सॉरी हिम, ठीक है, इस तरह से हिज, हिम। और दे का क्या बन गया, देम। तो इस तरह से ये हमारे क्या बने, ऑब्जेक्ट बने। ये इतना सा इजी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को समझना, ठीक है। कैन यू पास मी माई पेंसिल, कि क्या तुम मेरी पेंसिल मुझे दे सकते हो। माई कजिन टोल्ड मी दैट दे वेंट टू द शॉप यस्टरडे। तो ये माई, ये भी प्रोनाउन है, दे भी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और देयर कीज आर नॉट विद देम। देयर क्या है आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव। और देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इतना सा रूल हमने इसमें समझ लिया है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब होता है जहां पे आप किसी चीज की ऑनरशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ऑनरशिप। यहाँ पे पोजेशन होगा आपका खुद की, आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, मालिकाना हक, ठीक है। जहां पे आप अपने आप को ये दिखाते हैं कि कोई चीज आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन पढ़े तो दीज प्रोनाउन हेल्प अस टू टॉक अबाउट द ऑनरशिप और द पोजेशन। इसके बारे में, या तो ऑनरशिप के बारे में या पोजेशन के बारे में बात करने में ये वाले प्रोनाउन हमारी सहायता करते हैं। दे यूजेस the uses of these pronouns also depend what we are referring to, that is first, second और third person। यानी कि हम रेफर क्या कर रहे हैं, what are we referring, कि भाई क्या चीज रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सम कॉमन पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से आएगा, जैसे माइन, माय, योर, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। कौन सी कैटेगरी में आएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन कैटेगरी में रहेंगे। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या देखा यहाँ पे, इज दिस बैग योर्स, तो योर्स का मतलब क्या है, आपका, ऑनरशिप, पोजेशन। द की आर माइन, चाबी मेरी है, तो ये इसमें क्या दिखाया मैंने, अपनी ऑनरशिप दिखाई। जैसे देयर कैट लॉस्ट इट्स वे, ये देयर है, देयर तो नहीं है पोजेसिव, ठीक है, मतलब कि इट्स मतलब कि ऑनरशिप दिखा रहा है, अपना रास्ता, मतलब देयर भी इसमें सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन है, क्या हो गया, देयर भी पोजेसिव है। क्या हमने दूसरे की बात की ना कि कैट किस किया, देयर, उनकी, बिल्ली अपना रास्ता भूल गई, ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, अपने आप में पोजेसिव प्रोनाउन के पार्ट्स में आ जाएंगे। द बैग इज हर्स, ये बोल दिया, उनका बैग है, ठीक है। या इज दिस योर कैट, क्या यह तुम्हारी बिल्ली है, बताओ इसके लिए क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप बना सकते हो कोई एग्जाम्पल, बोलो। दिस इज माई बाइक, ठीक है, आप बताओ दिशाएंगे। दिस इज माई पेन, ठीक है। ये तो बहुत इजी से सेंटेंस मैंने थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंस बनाए, मैंने थोड़ा सा एडवांस सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करना आपने इसमें, है ना। तो इजी बनाते रहेंगे तो फिर वो तो ऐसे ही है ना, फिर जैसे यहाँ पे दे रखा है तो वैसे ही आपने भी बोल दिया। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, डेमो, डेमो क्या होता है, किसी चीज को दिखाना, शो करना, एक्सप्रेस करना, तो उसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज किए जाएंगे। These pronouns are used to point directly to people, object or idea and help us in determining the distance of it from the speaker, which can be physical or metaphysical। कैसा हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है और मेटाफिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज प्रोनाउन इंक्लूड क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या जाएंगे, 4 प्रोनाउन आएंगे मेजरली, दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या दिखाएंगे, सीधे तौर से क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। क्या दिखाएंगे कि जैसे दिस बोल दिया मैंने, तो दिस क्या किसके लिए हो गया, नियर के लिए। दैट बोला मैंने, दैट किसके लिए हो गया, दूर के लिए। दीज हो गया नजदीक के लिए, दोज हो गया दूर के लिए। बट इसमें भी ऐसा कि जो दिस है वो सिंगुलर है, दैट कैसा है, दीज कैसा है, प्लूरल है, दैट कैसा है, सिंगुलर है, और दोज कैसा है, प्लूरल है। तो ये बातें आपने याद रखनी। अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेंटेंस में, इसके स्ट्रक्चर में। ये हमने डेफिनेशन समझ ली, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कि दिस इज माई हाउस, तो दिस इज माई हाउस, ये कैसा है, सिंगुलर है कि दिस प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है। और दैट हाउस वाज माइन, दैट का मतलब क्या, ये तो हम इसको किसकी बात कर रहे हैं, फार, दूर की बात कर रहे हैं, और ये सिंगुलर की प्लूरल, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। भले ही मैंने दूर की बात की, लेकिन है तो सिंगुलर। दीज आइटम्स आर फॉर सेल, है नजदीक की, नजदीक, दीज क्या हो गया, दीज जैसे मैंने मेरे सामने कुछ पड़ा है तो उसके लिए मैंने क्या बोला, दीज बोला, लेकिन है क्या ये नजदीक, मतलब कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। और दोज पीपल विल कम बैक, वे लोग वापस आएंगे, इसका क्या मतलब बना, ये प्लूरल है। और नियर है कि फार है, दूर है, फार है ना। दोज किसके लिए बोलेंगे, जैसे दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, ये दूर की बात कर रहा हूं, ठीक है, और है प्लूरल। और दीज क्या है, नजदीक की बात कर रहा है पर है प्लूरल। तो हम क्या समझे यहाँ पे, जो ये दिस और दोज है, ये क्या है, दीज और दोज है, ये प्लूरल है, और जो दिस और दैट है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये आपने याद रखना, दिस और सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। ये यहाँ पे सेम यही चीजें लिखी है, बाकी कुछ ज्यादा लिखा नहीं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट मतलब वापस सब्जेक्ट की तरफ कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एज द नेम सजेस्ट, these pronouns are used as the object of the verb which is same as the subject, ठीक है। मतलब कि ये कैसे होगी, सिमिलर टू दैट ऑफ द सब्जेक्ट होगी, जैसे दे का themselves, ही का himself, ठीक है, she का herself, तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये कुछ इसके बेसिक एग्जाम्पल है। इट एक्सप्लेन दैट द एक्शंस रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सब्जेक्ट, एक्शन रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सब्जेक्ट, इज इट क्लियर। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि
इसके जो बेसिक एग्जांपल है, जैसे आई चैलेंज्ड माई सेल्फ टू कंप्लीट द चैप्टर। अब जो ये माई सेल्फ है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट आई को, आई माई सेल्फ, ठीक है। और वर्ब के साथ इसे यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अब इसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया हमने एज एन ऑब्जेक्ट, दे मेड अ फूल ऑफ देमसेल्फ, तो ये भी किसको रिफ्लेक्ट कर, भले ये ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द परफॉर्मेंस, अगेन सिमिलर वर्ब के बाद इसे यूज किया और रिफ्लेक्ट किसको करा? अगेन ये नाउन शी को। यू शुड नॉट प्रेज योर सेल्फ ऑल द टाइम। अब जो ये योर सेल्फ वर्ड यूज हुआ है, ये भी अगेन यू के लिए, यू का क्या बन गया? योर सेल्फ। आवर सेल्फ का क्या बन गया? वी का क्या बना? आवर सेल्फ, ठीक है। वी का क्या बना? आवर सेल्फ। वी हर्ट आवर सेल्फ व्हाइल जंपिंग। तो जितने भी ये माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, योर सेल्फ है, ये सारे के सारे सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आवर सेल्फ की बात करें, देम सेल्फ की बात करें, ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में से देखा जाएगा। यहां से आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी हमारे पास है? इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन में देखेंगे, अगेन इंटेंसिव का मतलब ही सिमिलर वैसे कि इंटेंसिफाई करना, मतलब कि इसको पर्टिकुलर बनाना, किसी चीज की तरफ ज्यादा फोकस करना है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगेन एज द नेम सजेस्ट, इंटेंसिव प्रोनाउन हेल्प टू ऐड इंटेंसिटी टू द सेंटेंस। दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज द नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि मोर स्पेसिफिक करना, मोर एम्फसाइज डालना किसके ऊपर? नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। सम एग्जांपल आर जैसे माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो अभी आपने रिफ्लेक्सिव में भी पढ़ाया है, पर अब आप यहाँ बोले इंटेंसिव में भी सेम ही है वर्ड्स, बट वहां पर हमने क्या देखा कि भाई ये सेंटेंस में कहीं पर भी एडजस्ट हो रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब कि ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे? प्रोनाउन को, नाउन को, ठीक है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट। लेकिन ये और सेंटेंस के बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ ही रहेंगे, उसको स्पेसिफिक ही करेंगे, ठीक है। ये लास्ट में ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा है, पहला सेंटेंस क्या लिखा मैंने कि आई माई सेल्फ, ठीक है, आई फिनिश्ड माई सेल्फ नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? आई माई सेल्फ। आई माई सेल्फ फिनिश्ड कुकिंग इन एन आवर, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते थे? नॉर्मल सेंटेंस होता अगर ये, तो हम कैसे लिखते? आई फिनिश्ड कुकिंग इन एन आवर। फिनिश्ड ये मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा जाता, लेकिन हमने इसको क्या सुना? इंटेंसिफाई किससे किया? माई सेल्फ वर्ड जोड़ के। शी हरसेल्फ डिड इट, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं इसको? पास्ट इंडेफिनिट, शी डिड इट, शी हरसेल्फ डिड इट। वी आवरसेल्फ कंप्लीटेड ऑल द वर्क, दे देमसेल्फ, या ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। बनाओ जरा इसके लिए एक सेंटेंस बनाओ, कोई एग्जांपल दो इसके लिए। आई से दे सकते हैं, वी से दे सकते हैं, दे से दे सकते हैं, ही शी इट से दे सकते हैं। The doll itself moved to the corner. The doll Itself moved to the corner. Very good, ठीक है। आप बताओ इधर। I myself completed my work at a time. I myself Completed my work at a time. Very good, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल बन जाएगा इसके, है। नेक्स्ट हमारे पास है जो रहेगा, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब जो रिलेट करेगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि दिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिलेट करना, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ। दे हेल्प इन कंबाइनिंग आइडियाज एंड एडिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या समझ सकते हैं इसमें? यहाँ पे लिखा है कि कॉमन जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो रहेंगे विच, दैट, हु, हुम, हुज, ये चार रहेंगे, पांच, ठीक है। विच, दैट, हु, हुज, हुम। एग्जाम्पल क्या आएगी इसके? एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज अ डॉक्टर, मतलब कि मैंने इस आदमी को उसकी पोजीशन के साथ रिलेट किया। द मैन स्टैंडिंग देयर इज अ डॉक्टर, ठीक है। आई मेट माई कजिन आफ्टर मैनी डेज, विद होम, जिसके साथ, ठीक है। अब इसने रिलेट किया ना, मैंने रिलेट कैसे हो रहा है? किसके साथ हो रहा है रिलेट? माई कजिन। आई शेयर्ड मैनी इंटरेस्ट या आइडियाज,
कुछ भी बोल सकते हैं, आई शेयर्ड मैनी पर्सनल इश्यूज, इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, हो सकता है ऐसा। बोलो कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है कोई? सोचो, आप सोचो अभी क्या एग्जांपल हो सकता है इसके लिए? The car that I borrowed was of my brother. वेरी गुड। द कार That I borrowed वाज of my brother. बन गया। आप बताओ क्या बन सकता है दिशाएं इसमें? The cat. The cat who is sitting on the table is black। ऐसा भी बन गया। मतलब सेंटेंस ही बनाना ना, आपने किसी भी तरह से बना सकते हैं, रिलेट करना है, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर नाउन को दूसरे पर्टिकुलर नाउन से रिलेट कर रहे हैं आप, मतलब रिलेट करना, सेंटेंस को एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे द गर्ल, यहाँ क्या बोला? द गर्ल हुज बैग गॉट लॉस्ट, जिसका बैग गुम हो गया है या लॉस्ट हो गया, इज स्टैंडिंग देयर, वो वहां पे खड़ी है, ठीक है। मतलब दो सिचुएशन को करें ना, एक बैग गुम होने की सिचुएशन, दूसरी लड़की के खड़े होने की सिचुएशन। द डॉग विच इज ब्लैक बिलोंग्स टू माई नेबर, जैसे आपने वो कैट ही बोला था, द कैट विच इज ब्लैक बिलोंग्स टू माई नेबर। ऐसे सेंटेंस में द बुक दैट आई एम रीडिंग इज रियली गुड। क्लियर? ये कौन से थे हमारे पास? कौन सा प्रोनाउन था? रिलेटिव, जो रिलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये तो बहुत आसान है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है कि जहां पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, इंटेरोगेट करेंगे चीजों को। क्या करेंगे? इंटेरोगेट कर रहे हैं चीजों को। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वी ऑल लव आस्किंग क्वेश्चन। क्या करते हैं? हमें सवाल जवाब पूछने का शौक रहता ही रहता है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हेल्प अस टू डू जस्ट दैट, यानी कि ये सिर्फ सवाल पूछने में हमारी हेल्प करता है। और जब हमारे पास इसमें सम कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात आती है तो उसमें बेसिक जो आएंगे, दैट इज हु, होम, हुज, विच, व्हाट, व्हाई, वेयर। तो आप बोलेंगे सर इसमें जैसे हु वगैरह वो तो हमने इसमें भी पढ़े, रिलेटिव में पढ़े ना, लेकिन वहां पर वो दो सेंटेंस को रिलेट कर रहे थे और सेंटेंस के बीच में आ रहे थे, ठीक है, सब्जेक्ट में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेशन तो कैसे करेंगे? जैसे कि हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हमने ऐसे बोला कि राम इज स्टैंडिंग देयर, हुज कार वॉज लॉस्ट, इस तरह से बोल दिया हुज कार, तो इस ये ऑब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस के बीच में आया और इसने एज ए कंजक्शन की तरह काम किया टू रिलेट टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। बट यहां पर कैसे आएगा ये इंटरवल? जैसे कि विच इज द बेस्ट बुक, विच इज द बेस्ट बुक आउट ऑफ द 10 बुक्स, कि 10 किताबों में से कौन सी अच्छी किताब है। तो विच सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ, तो इसे हम क्या बनाया? सेंटेंस को इंटरोगेट किया या क्वेश्चन बनाया। जैसे यहाँ व्हाई आर यू लेट, वेयर आर यू गोइंग, या व्हाट आर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या हुज पेंसिल इज दिस, या आपके पास हु आर दोज पीपल, ठीक है। इस तरह से आप वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल बना सकते हैं। बताओ जरा क्या एग्जांपल बनेगी? What is the price of 1 dozen ramen? वेरी गुड। और क्या बन सकते हैं? What is the price of this thing? वट, अब इसमें एक वट मत बोलो आप, जैसे वाई के लिए बोलो, वेयर के लिए बोलो, हुज के लिए बोलो, हु के लिए बोलो, ऐसे बोलो सेंटेंस, ठीक है। हु आर मिसिंग, ठीक है। और Who is your teacher? ठीक है। और Whose bag is this? ठीक है, ये हु है ना, हुज, ये वाला WHO ऐसी हुज, चलो ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा दैट इज आवर इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? इंडेफिनिट।
ठीक है। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन आर एसेंशियल फॉर रेफरिंग द पीपल्स और थिंग्स इन अ नॉन स्पेसिफिक मैनर। जब हम किसी चीज को मतलब कि पर्टिकुलरली नहीं डिफाइन कर पा रहे, हम उसमें से क्या करेंगे, एक रफ आइडिया दे रहे हैं। क्या देते हैं, एक रफली आइडिया देते हैं ना, कि जैसे मैंने बोला कि अगर तो मैंने आपके नाम से बोलना है या तब तो हम उसमें दूसरे प्रोनाउन यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक मतलब सिंगुलर प्लूरल को दिखाने के लिए। लेकिन अगर उसमें क्वांटिटी अलग अलग है, मतलब कि बहुत सारों में से मैंने कुछ एक की बात करनी है, तो उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब जैसे है इंडेफिनिट अनिश्चित, तो they assist in articulating thoughts about quantities or conveying general statements without specifying the exact subject. It is used to make communication easy when the subject or object is not specific enough. यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एवरीवन, इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इंक्लूड इसमें मतलब कि ये प्रोनाउन इंक्लूड यहां से आ गई है, एवरीवन, समवन, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, एवरीवन, समवन, एनीथिंग और नथिंग। एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या समझ पाते हैं आप, somebody left their wallet on the bench, somebody से, है ना, somebody is knocking out on the door, ठीक है, is दूसरा क्या, nobody knew the answer, nobody knew the answer, all are welcome to attend the event, all are welcome to attend the event, something is wrong, anybody can attend the party, ठीक है, कोई भी पार्टी को अटेंड कर सकता है, anybody can attend the party। तो इस तरह से आ जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो अब हमारे पास क्या बचा, इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या आ जाएगा आपका डेफिनेशन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स which help us to refer to a relationship between two or more subject or object are called reciprocal pronoun। यानी कि इसके आधार पे हम दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इट इंक्लूड जैसे वन अनदर, ईच अदर, इस तरह के इसके एग्जाम्पल रहेंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, they used to tell each other everything, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तो बात नहीं की, लेकिन हमने दो या दो से अधिक की बात की। The member congratulated one another for their success, या we supported each other, ठीक है, हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। The student helped one another to solve the problem, कि भाई जो छात्र है वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लास्ट पार्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, मतलब कि जिसमें हम क्या करते हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, ये बताता है किसके, कैटेगराइजेशन की, जैसे कि व्हाट डू, वी डू, व्हेन वी, नीड टू रेफर टू इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, ठीक है, मतलब कि कुछ एक लोगों को बहुत सारों में से दिखाने के लिए, ठीक है। We use distributive pronoun for that, जैसे कि each and every are two main distributive pronoun। कौन कौन से, each और every। जैसे a student in the class, क्लास तो पूरी है लेकिन उसमें से प्रत्येक छात्र की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आ जाएंगे कि each student must plant tree, क्या आ जाएगा, each student must plant tree। दूसरा क्या, एवरी स्टूडेंट इन दी क्लास, ये इज दी क्लास लिखा है, इन दी क्लास रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट। और इसके बाद वी होल्ड मीटिंग्स एवरी मंडे। देन फोर्थ है, दे रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ईच साइंड बाय द टीचर, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में रूल ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर, कि आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं।